क्या नाम है आपका? पल्लवी कुमारी। कितने नंबर लाए आपने? 371। कितने नंबर में से? 500 में से कौन सा डिवीजन मिला है? फर्स्ट। फर्स्ट डिवीजन। Yes. आपका क्या नाम है? अनुप्रिया। अन्नुप्रिया। कितने नंबर आपको मिले? 339। ये परसेंटेज कितना है? 67। कौन सा डिवीजन है? फर्स्ट। सब्जेक्ट कौन सा था? स्ट्रीम कौन सा था? बायो। बायो। आपका बाबू क्या नाम? शुभम कुमारी। आपको कितने मार्क्स मिले हैं? 329। 329। कितना परसेंटेज हुआ है आपका? 68.5%। 68.5। आपका सब्जेक्ट कौन सा था? बायो। आप भी बायो। आपका नाम? प्रीति कुमारी। आपका कितना नंबर है? 320 नंबर। 320। Yes. आपका परसेंटेज? 65%। आपका स्ट्रीम? बायो। आपका नाम? आरती कुमारी। आरती कुमारी। आपका परसेंटेज? 63%। मार्क्स कितना नंबर मिला है? 315। चलिए 315। जो स्क्रीन पर आप बच्चियों को देख रहे हैं जिन्होंने 1 2 3 4 5 ये गांव की वैसी बेटियां हैं जिन्होंने अपने इंटर के एग्ज़ाम में फर्स्ट डिवीज़न से अपने रिजल्ट को हासिल किया है, फर्स्ट डिवीज़न से पास हुई हैं। और ये चर्चा का एक विषय बन गया है कि गांव की बेटियां भी अब पढ़ने लगी हैं, गांव की बेटियां भी अब अच्छा करने लगी हैं, गांव की लड़कियां भी अच्छा रिजल्ट ला सकती हैं। ये चाहे आप इन लड़कियों को देख लीजिए बैकग्राउंड में, और भी सारी लड़कियां, ये सारी लड़कियों ने अपने अपने एग्ज़ाम में इतना बेहतरीन रिजल्ट किया कि लोग इनकी तारीफ करते नहीं थक रहे। आप लोग कहाँ से हैं? गांव से हैं, शहर से हैं, कहाँ से हैं? गांव से स्नो। फैमिली बैकग्राउंड आप लोगों का क्या करते हैं? फादर? पापा बिजनेसमैन है। पापा बिजनेसमैन है। आपके पापा? टीचर है। आपके पापा टीचर है। आपके बेटा? किसान है। आपके? किसान है। किसान है। आपके? फार्मर है। फार्मर है। मतलब किसान की बेटियां भी अब अच्छे रिजल्ट हासिल कर सकती हैं। और कहाँ रहकर? गांव के परिवेश में रहकर। कहाँ रहकर? अपने घर पे रहकर। कहाँ रहकर? अपने इलाके में रहकर। और जानते हैं ऐसी चीज़ें कब संभव हो पाती हैं, ऐसी चीज़ें क्यों हो पाती हैं? क्योंकि इनके पीछे भी किसी न किसी का हाथ होता है। इनको मोटिवेट करने के लिए, इनको तराशने के लिए, इनको बनाने के लिए, इनको इस लायक बनाने के लिए एक शख्स, एक चेहरा। आइएगा सर जरा सा। गुंजन सर हैं, जी क्लासेज, जिनका क्लास है गंगारामपुर में चलता है। और ये सर आज खुशी से फूले नहीं समा रहे होंगे और आज इनका सीना भी धड़क रहा होगा, क्योंकि एक शिक्षक जो होते हैं ना, यही चाहते हैं। अगर मैंने बच्चों के पीछे मेहनत की है, मेहनत के बदले में कुछ पैसे इन्हें जरूर मिलते हैं, लेकिन अगर वो बच्चा रिजल्ट हासिल कर लेता है, वो बच्चा अगर टॉप कर जाता है, वो बच्चा फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाता है, कहीं ना कहीं ये आपका फुल रहा होगा। कैसी खुशी हो रही है आपकी बच्चियां, आपके स्टूडेंट, आपके कोचिंग सेंटर की लड़कियां इतना टॉप रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट कर रही हैं? सबसे पहले सर उजागर मीडिया को, आपके टीम को मैं धन्यवाद करता हूं कि आप जो है हमारे कोचिंग में पधारे। आपका स्वागत है। हमें खुशी पूरा 100% हुई, इसलिए हुई कि कुछ बच्चियां फर्स्ट डिवीज़न नहीं हुई। जितना स्टूडेंट था 100% हमारा स्टूडेंट फर्स्ट डिवीज़न हुआ। अगर हम एक स्टूडेंट को अगर हम मेहनत पूरा करवा देते, हम मान लीजिए कि जिला टॉपर करवा देते, और वहां हम एक स्टूडेंट को प्रॉपर ध्यान न देकर सब स्टूडेंट को ध्यान दे दिए और सबको फर्स्ट डिवीज़न करवा दिए। एक सवाल मेरा यहाँ पर पनप रहा है, आखिर ऐसा कौन सा ट्रिक है आपके पास कि आपके बच्चे, जितने बच्चों ने इस बार इंटर के रिजल्ट में मतलब के एग्ज़ाम दिए, सारे बच्चे फर्स्ट डिवीज़न से ही पास? और ये बड़ी बात है कि बिहार में इस तरीके से बच्चे जो है एक ऐसे जगह पर आकर सारे बच्चे फर्स्ट कर जाते हैं। ट्रिक क्या है आपके पास? कौन सा गुरु मंत्र है? कौन सा चूरन देते हैं? क्या है आपके? बिल्कुल साधारण मेथड है सर। साधारण मेथड ये है कि स्टूडेंट को देखा जाता है जो पढ़ाए 100% उसको समझ में आया कि नहीं आया। कैसे पढ़ावें कि उसको सिंपल वे में समझ में आवे, कठिन वे में समझ में नहीं आवे, सिंपल वे में मतलब कि समझ में आवे। और जब तक समझ में उसको नहीं आता है तब तक हम 2-3 बार बताते हैं। अगर आ जाता है समझ में तब वहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, ताकि जो है 100% समझ में आएगा, तभी वो बच्ची अगर दूसरे बार भी अगर बनाने हम देंगे तो बना के दिखाएगी। इसलिए जब हम समझा देते हैं और बच्चियाँ को देते हैं बनाने के लिए स्टूडेंट को कि सवाल को सॉल्व करके दिखाओ, तो तुरंत जो है हमारा आंसर मिल जाता है। आंसर मिल जाता है। ये आपके पास एक ट्रिक है। बिल्कुल यही वो जौहरी हैं जिन्होंने इन हीरों को तराशा है। यही वो शख्स हैं जिन्होंने इस बच्चे को एक एम सेट करवाया, एक लक्ष्य सेट करवाया और इन बच्चों के माइंड में ये सेट किया कि नहीं, यू कैन डू, आप अचीव कर सकते हो, यू विल अचीव, आपको अचीव करना होगा। ये सारे बच्चियां शायद यही सोचकर इन बच्चों, अब आगे का फ्यूचर प्लानिंग आप लोगों का क्या है? इस तरीके से अगर आप रिजल्ट करते हैं, कहीं ना कहीं माँ बाप भी आपके खुश हो रहे होंगे, उन्होंने आपके बारे में कुछ सोचा होगा। इन फ्यूचर व्हाट यू वांट टू डू, क्या करना चाहते हैं आप? अभी तो सोचे नहीं है, पर आगे कंपटीशन का तैयारी करेंगे। कंपटीशन का तैयारी करना। आपने अपना कुछ गोल टारगेट या सेट किया है? हाँ, अभी तो ग्रेजुएट करेंगे, उसके बाद कंपटीशन का तैयारी। कंपटीशन की तैयारी आप लोगों का भी वही है? नहीं, अभी हम DLED करेंगे। DLED करेंगे, शिक्षिका बनना है, पढ़ाना है बच्चों को।
आपका क्या प्लान? ग्रेजुएशन करेंगे फिर ग्रेजुएशन करेंगे। बेटा आप डॉक्टर। डॉक्टर बनना है, माशाल्लाह। ये डॉक्टर बनने के लिए चाहिए, और ये जानते हैं ये सारी चीज़ें कि इन बच्चों के अंदर इतने हौसला ये सर देते हैं। कुछ और बच्चे हैं ये सारे भी जो अगले साल आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं। कैसा प्रिपरेशन सर ने क्या कुछ किया आपके लिए, कितनी मेहनत करते हैं सर? सर हम सब के लिए बहुत मेहनत करते हैं, अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं और हम लोग को भी अच्छी तरीके से समझ में आता है। समझ में आता है। यस। साइंस के स्टूडेंट हैं आप भी? Yes. आप भी साइंस के हैं? Yes. यहाँ पर सिर्फ साइंस की ही पढ़ाई होती है? यस क्या है सर का रोल, क्या है आप लोगों के साथ? सर हम लोग को अच्छे से पढ़ाते हैं, अच्छे से तरीके से समझाते हैं तो हम लोग को जल्दी समझ में आ जाते हैं। जल्दी समझ में आ जाता है। बेटा क्या नाम है आपका? मधु कुमारी। मधु कुमारी। यहाँ पर जी गंगा क्लासेज, यही है ना? जी क्लासेज गंगारामपुर के ये गुंजन सर हैं। कितना मेहनत करते हैं आप? बहुत मेहनत करते हैं, हम सब के लिए अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं और समझाते हैं। जो समझ में नहीं आता है उसको 2-3 बार में समझाते हैं, अगर तब फिर भी समझ में नहीं आता है तो बहुत समझाते हैं, तब उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं सर। सही बोल रही है बहन वो आपकी? यस सर। सर का रोल है। यस सर। चलिए और भी आपका क्या नाम है? श्रुति पांडे। श्रुति पांडे जी। क्या करते हैं सर आप लोगों को अच्छा बनाना, अच्छा स्टूडेंट बनाने के लिए? कितनी मेहनत है? सर बहुत 100% मेहनत करते हैं हम लोगों को पढ़ाने के लिए। 100% मेहनत। क्या आपने क्या माइंड सेट कर रखा है, क्या हासिल करना है? इसके आगे अगर मेरा अच्छा परसेंट आता है और अच्छा परसेंट आएगा क्योंकि सर के पास पढ़ते हैं तो इसके आगे मेरे को BSc नर्सिंग करना है। BSc नर्सिंग करना है। एक प्लान के तहत, एक गोल के तहत सारी लड़कियां यहाँ पर आती हैं और लोगों को चाहिए भी यही होता कि गांव की बेटियां आखिर पढ़ेंगी कहाँ। गांव की बेटियों के लिए अच्छा रिजल्ट अगर चाहिए होता है तो कोई एक अच्छा इंस्टीट्यूट, अच्छा कोचिंग संस्थान गार्जियन को जो है माइंड सेट करने में, गार्जियन को सेट करने में, प्लान करने में ये दिक्कतें आती हैं। लेकिन भागलपुर जिले का कहलगांव प्रखंड का ये जगह गंगारामपुर, जहाँ पर जी क्लासेज एक ऐसा ऑप्शन लेकर आया है गाँव की बेटियों के लिए, गाँव के लड़कों के लिए कि जो बाहर रहकर पढ़ाई नहीं करना चाहती हैं, जो जिनके फादर अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जो बाहर रहकर गांव में ज़्यादातर लोग किसान होते हैं। ऐसा नहीं कि सभी के गार्जियन के पास जॉब हो या फिर उनका बिजनेस हो, ज़्यादातर लोग जो है खेती बाड़ी पर निर्भर होते हैं और वैसे लोगों के लिए बाहर रहकर पढ़ाई करवाना बहुत आसान चीज़ नहीं होती है। काफ़ी खर्चे होते हैं बाहर में और उस पर से रिजल्ट का भी टेंशन, बाहर बच्चियाँ अकेली हैं, क्या कुछ होगा, बहुत सारी बातें गाँव लोगों के माइंड में चलता है। तब जाकर यहाँ पर जो है गंगारामपुर में ये जी क्लासेज, ये गुंजन सर जो है एक अच्छा सा ऑप्शन लेकर आए और ये सारी बच्चियां यहाँ पर आकर पढ़ाई कर रही हैं। और कुछ आने वाले वक्त में सर, अभी तो क्लासेस सेशन का दौर जारी है, आपके पास एक नया चैलेंज भी होगा। जिस तरीके से आपने रिजल्ट ये किया है, अगले साल भी गार्जियन और ये बच्चे यही चाहेंगे कि जिस तरीके से सर ने उन लोगों के पीछे मेहनत की, उन लोगों का रिजल्ट बेहतर करवाया, हमें भी वैसा मिले। तो क्या कुछ चैलेंजेस, क्या कुछ माइंडसेट? अगला साल सर हम अब यह चैलेंज करेंगे, फर्स्ट डिवीजन तो अब नॉर्मल हो गया हमारे लिए, अब हमें खुशी हो गई। अब फर्स्ट डिवीजन नहीं, हम चाहेंगे कि जिला टॉपर, प्रखंड टॉपर यह करवाने का चैलेंज देते हैं, है ना जी। इसके लिए ये एक बातें बड़ी हैं, इसके लिए काफ़ी मेहनत करना होगा। जी सर, हम लोग मेहनत करने के लिए तैयार हैं, हमारे स्टूडेंट भी मेहनत करने के लिए तैयार है। हम दोनों मेहनत करके जो है एक मुकाम को हासिल करेंगे। तो चलिए, ये सर हैं और इनकी ये मेहनत, इनका ये लगन इन बच्चों को टॉप करवाता है, इन बच्चों को फर्स्ट डिवीजन करता है। सर के इस मेहनत के ऊपर आपके क्या प्रतिक्रिया हैं, आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। बाकी इन छोटी छोटी बहनों के लिए जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने दमखम से, अपनी लगन से अपने माता पिता का नाम रोशन किया, अपने घर वालों का नाम रोशन किया, साथ ही साथ इस जौहरी का नाम रोशन किया, इस शिक्षक का नाम रोशन किया और अपने इस क्लासेज का, अपने इस कोचिंग संस्थान का नाम रोशन किया। क्या कुछ फैसिलिटियाँ, क्या कुछ सुविधाएं, बच्चे को कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, क्या कुछ है यहाँ पर? आप फैसिलिटी जो है अब स्टूडेंट को जो पटना और दिल्ली में जो मिलता है, तो हम सोचे कि पढ़ाई तो ज़रूरी है ही है। पढ़ाई के साथ साथ स्टूडेंट का कूल रहना, स्टूडेंट को उस इन्वायरमेंट को में डालना, वैसा इन्वायरमेंट मिले, एजुकेशन का इन्वायरमेंट मिले, और जब क्लासरूम में जब एंट्री करे उसको पता ना चले कि हम कहाँ पे पढ़ रहे हैं, दिल्ली है कि पटना है कि भागलपुर है। उस तरह का हम क्लासरूम, आप देखे भी होंगे मेरा क्लासरूम, उस तरह का हम क्लासरूम को प्रिपेयर कराए हैं और जितना भी हमको कुछ करना पड़ेगा स्टूडेंट के लिए हम वो तत्पर करते रहेंगे। चलिए, और सर के अंदर एक हौसला, एक जज्बा, एक कुछ करने का जो है दिख रहा है। बाकी आप लोग भी सर के लिए, बेहतर भविष्य के लिए ये कामना कीजिए, इसी तरीके से सर समाज के बच्चियों को पढ़ाते रहें, बच्चों को पढ़ाते रहें और अपने क्षेत्र, अपने इलाके, अपने कोचिंग संस्थान का नाम रोशन करें। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आप देख रहे थे हमारे साथ उजागर मीडिया, मैं आपका दोस्त अबुल लैश ईरम। जय हिंद।